नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल संवाद द एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो निष्ठा प्रशिक्षण के प्रश्नोत्तरी और गतिविधि के क्रम में हम लोग जो मॉड्यूल 12 है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, उसकी गतिविधि और प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग गतिविधि से स्टार्ट करते हैं। तो जो गतिविधि 2 है हमारी अपनी समझ की पड़ताल करें। तो यहाँ पे पहला जो सत्य और असत्य बताना है, कक्षा के प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य है या असत्य है वर्णन करें। तो पहला है यहाँ पे, यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है, ये कथन सत्य है। दूसरा है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता, यह सत्य है। इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है, असत्य है। यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है, ये सत्य है। यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता, यह असत्य है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन थे, पांचों अटेम्प्ट कर लिए। देखिए स्कोर 5 आउट ऑफ 5। अब जो अगली गतिविधि है, अपनी समझ की पड़ताल करें। इस गतिविधि की प्रश्न हम पहला जो बताना है आपको, आघातवर्धनीय और वे वस्तुएं जो आघातवर्धनीय नहीं हैं चुनें। तो सबसे पहला बोतल और किताब, ये आघातवर्धनीय वस्तु नहीं है। दूसरा कागज का टुकड़ा, ये भी आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। तीसरा कपड़े का टुकड़ा, ये भी आघातवर्धनीय वस्तु नहीं है। तांबे का तार, ये आघातवर्धनीय वस्तु है। लोहे की चाबी, यह भी आघातवर्धनीय वस्तु है। एल्युमिनियम का टुकड़ा, ये भी आघातवर्धनीय वस्तु है। देखिए तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन में 6 आउट ऑफ 6 मिल गए। अब हम प्रश्नोत्तरी पे आते हैं। जो प्रश्नोत्तरी पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो इसका आंसर है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, ये 3 पॉइंट्स में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। इसमें का जो आंसर है, इसमें आंसर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका आंसर है शिक्षार्थी पौधों की उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में, तो इसमें रेशम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर है वो घोल संतृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि उत्पन्न करने के का जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो इसका जो आंसर है परियोजना, इसके आंसर में परियोजना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक छात्र अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं। जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृश्यवादी छात्रा है। इसका जो आंसर है इस प्रश्न का, वो चौथा है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? यह है चौथा ऑप्शन, उच्च प्राथमिक विद्यालय।
तो हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 में से 10 स्कोर भी मिल गए हैं हमें। तो इसी के साथ ये भी प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। तो इस प्रश्नोत्तरी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इसका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।